हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। लॉकडाउन में अच्छा तो नहीं लग रहा होगा और बड़ी मायूसी भी आ रही होगी इस समय। तो आज मैं आपके सामने कुछ ऐसी बात बताऊंगा जिससे कि आप मोटिवेट हो पाएंगे, आप अपने बच्चों को भी मोटिवेट कर पाएंगे और आस पड़ोस के लोगों से अगर आप मिल पाते होंगे तो उन्हें भी मोटिवेट कर पाएंगे। क्यों ना इस लॉकडाउन के पीरियड को हम एक ऐसा टाइम बना लें कि इससे हमारा कुछ उद्धार हो जाए, कुछ भला हो जाए। तो कुछ अच्छी बात भी सीखनी चाहिए इसमें। वैसे तो आप सभी लोग समझदार हैं, दिन रात व्हाट्सएप पे बातें ही बातें आती हैं, फेसबुक पे व्हाट्सएप पे कितनी ज्ञान की गंगा बह रही हैं, आप लोग उसको देखते हैं। लेकिन आज मैं बताऊंगा कि दिल क्या है। अक्सर आपने पूर्वजों से के ज़माने से ही सुना होगा कि जो काम करो दिल से करो, जो काम करो दिल से करो, दिल से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है। तो दिल है क्या? आज मैं आपको बताऊंगा कि दिल क्या है। दिल मेरे हिसाब से दिल क्या है। मेरे हिसाब से दिल है DIL, दिल। यानी D फॉर डेडिकेशन, I फॉर इंटेलिजेंस, L फॉर लेबर। इन तीनों ही वर्ड्स लेटर्स को अगर आप ढंग से देखेंगे, जोड़ के देखेंगे, तो दिल अपने आप में एक कहानी बताता है। यानी कि कोई भी काम किया जाए, मुझे नहीं लगता है जिसमें ये डेडिकेशन, इंटेलिजेंस और लेबर तीनों चीज़ मिक्स कर दी जाएगी आपके अपनी काबिलियत के हिसाब से, तो वो आप कहीं पीछे रह जाएंगे। देखिए, इसमें भी एक चक्कर है कि अगर आप डेडिकेशन लगाते हो, फिर दूसरा बचता है इंटेलिजेंस और लेबर। अब डेडिकेशन तो आपको 100% लगाना होगा, उसमें तो आपको कमी करनी नहीं है। अब रही बात इंटेलिजेंस की और लेबर की, कि इसमें दोनों को आपस में आप कंपनसेट भी कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि आपकी इंटेलिजेंस थोड़ी कम है या एवरेज है, तो आप अपना लेबर बढ़ा दीजिए। अगर आपको लगता है आपका इंटेलिजेंस ज़्यादा है, आप बहुत जल्दी से चीज़ों को अडेप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आप अपने लेबर को कम भी कर सकते हैं। तो ये जो दूसरा और तीसरा वेरिएबल है, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है, सामर्थ्य के ऊपर, एबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो दिल को आप इस रूप में आप कहीं पे भी काम करें, और हमेशा मन में रखें कि जो काम करें आप दिल लगा के करें। दिल लगा करने का मतलब क्या हुआ है? आप डेडिकेशन, इंटेलिजेंस और लेबर, इन तीनों का खराब कमाल देखिए। दूसरा जो आप सीख सकते हैं, अक्सर देखा होगा कि लोग बाग काम करते करते असफल से हो जाते हैं और छोड़ के चल देते हैं। आपको मैं बताऊं, जहां से आप छोड़ के वापस आते हैं ना, वहीं आप गलती करते हो। क्योंकि जब तक आप छोड़ के आने का सोचते हैं, उस समय तक आप अपनी पूरी एनर्जी, पूरी पर्सनालिटी, पूरी आपके जो कमाई धमाई, नॉलेज, स्किल सब लगा लगा चुके होते हैं, और फिर हताश परेशान होकर आप आ चुके होंगे। बस एक चीज़ वहीं छोड़ के आ जाते हैं, वो है आपका एक्सपीरियंस। क्योंकि जब आप वहाँ तक पहुँचते हैं, मान लीजिए 99 तक पहुँचे आप, 99 तक पहुँचने के बाद एक स्टेप पीछे रह गए थे और आपने एक स्टेप आगे ना बढ़ा के बाकी पीछे आ गए, आप दोबारा सांप सीढ़ी के खेल में पीछे आ गए। अब फिर दोबारा आपको मेहनत करनी होगी। लेकिन एक पर्टिकुलर जर्नी आप कर चुके थे, फिर उसके बाद आप उसके आगे ना बढ़ के आप पीछे आ गए, तो वो आप अपने सारी चीज़ें लेके आ गए, अपने मन के हारे हार, मन के जीते जीत। अब उसके बाद आपको एक कदम जहाँ से आगे बढ़ाना था, वहाँ से आप पीछे आ गए। तो ज़िंदगी में ये बात गौर करने की चीज़ है कि जब कभी भी आपको लगे कि आप पीछे हट रहे हैं, तो एक बार ज़रूर मेरी बात को ध्यान में रखिए और सोचिएगा कि यही वो वक्त है जहाँ से मैंने एक कदम आगे बढ़ा दिया, तो वो जो मैंने अभी तक स्ट्रगल करते हुए एक्सपीरियंस किया था ना, वो एक्सपीरियंस मेरे अब काम आएगा। जब तक ये एक्सपीरियंस को आप कन्वर्ट करना नहीं सीखेंगे, तब तक आप ज़िंदगी में ऐसे ही दूसरों को देखते रहेंगे और दूसरों के कंपटीशन से आप मायूस होते रहेंगे। तीसरी बात इसी से रिलेटेड है हमारी पर्सनालिटी के लिए, कि कभी भी किसी और के चाल और किसी और के पहनावे और किसी और की बुद्धि का ज़्यादा प्रदर्शन से आप प्रभावित ना हो। क्योंकि क्या होता है कि जब भी आप किसी से कंपटीशन करने लगते हैं, तो आप अपने आप से दूर होने लगते हैं। क्योंकि आप दूसरों को ध्यान में रखने लग जाते हैं, तो दूसरों की एबिलिटी के हिसाब से आप चलने लगते हैं और आप परेशान हो जाते हैं। कौवा चला हंस की चाल, अपनी भी चाल भूल गया।
तो इसमें आपको क्या ध्यान रखना चाहिए कि आपको अपनी पेस के सेल्फ पेसिंग के हिसाब से चलो, मस्त रहो, मस्त मौले की तरह चलो। आपको जो काम आता है वो काम करो, जो काम नहीं आता है वो हो सकता है दूसरे करते हो, लेकिन वो देख के कई बार हमें एक अनकॉन्शियस इनएफिशिएंसी अपने आप ही हमारे मन में आने लगती है, हमें पता नहीं चलता है। लेकिन क्योंकि कोई काम आप नहीं कर पा रहे हो या तो और दूसरा उसी काम को कर पा रहा है, तो आप उस काम को ज़्यादा देर तक देखते 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 आपके मन में एक अनकॉन्शियस इनसिक्योरिटी आ जाती है, अनकॉन्शियस इनएफिशिएंसी आपके अपने लिए आ जाती है। आपको लगता है कि मैं ये कर ही नहीं सकता इस काम को, और धीरे धीरे किसी एक एरिया के ना कर पाने की वजह से आप अपनी स्ट्रेंथ को भूल जाते हो। आपको अपनी स्ट्रेंथ का ध्यान रखना चाहिए। अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे आप कहीं पे भी जा सकते हैं। तो किसी और की स्ट्रेंथ पे ध्यान मत दीजिए। जो काम अगला आपका कलीग कर पा रहा है, यानी कि वो हो सकता है कि वो उसमें दक्ष हो, उसके लिए वो वाली इंटेलिजेंस उसके पास हो, मल्टीपल इंटेलिजेंस के हिसाब से। हमारे पास किसी और काम के लिए होगा, इसलिए किसी और के चक्कर में आप जब भी पढ़ते हो ना, तो आप अपना गुड़ गोबर जरूर करते हो। इसलिए इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आप कभी किसी और के चक्कर में मत पड़ो, आप अपने चक्कर में पढ़ो, क्योंकि ये सबसे बढ़िया चक्कर है। किसी और के चक्कर में पढ़ने की बजाय अपने आप के चक्कर लगाओ, अपने आप के चक्कर में रहो, और इससे क्या है कि एक ना एक दिन आपको अपने आप में और कोई मिले नहीं मिले, आप स्वयं को मिल जाएंगे। मतलब ये हुआ कि आप अपने आप को पहचान लोगे, क्योंकि आप जिस दिन ये मान लोगे कि मैं हर काम तो नहीं कर सकता, आप उस बात में बिल्कुल भी विश्वास मत कीजिए जिसमें कहा जाता है कि इंसान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर ह्यूमन बीइंग। ऐसा मत जाइए। इस सेंटेंस ने बहुतों को कबाड़ा किया है, और ये ऐसा नहीं है। सबकी अपनी अपनी सामर्थ्य है, इसलिए सब कोई सब काम नहीं कर सकता है। आप जिस काम को आप कर सकते हो उस काम को आप कीजिए। कुछ लोग कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस के लोग होते हैं, कुछ लोग एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस के लोग होते हैं। अक्सर देखा होगा कईयों को सोचने में, आइडियाज़ में बड़ा मज़ा आता है, और उनको छोटा मोटा काम दे दिया जाए, टेक्निकली कुछ काम दे दिया जाए तो हाथ पैर फूलते हैं। भैया उसकी गलती नहीं है, क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर है। आप कौन से थिंकर हो? अगर आप छोटी मोटी मशीन या छोटे मोटे कामों को, छोटी छोटी चीज़ों को भी आप कर पाने में आपको उलझन नहीं होती है, तो आप कॉन्क्रीट इंटेलिजेंट हैं। आप उन कामों को आसानी के साथ कर लेंगे, क्योंकि कुछ लोग ज़मीन की तरफ देखते हैं, कुछ लोग आसमान की तरफ देखते हैं। जो ज़मीन की तरफ देखने वाले लोग होते हैं वो कॉन्क्रीट थिंकर होते हैं, और वो आसानी के साथ छोटे मोटे कामों को, छोटे कामों का मतलब महीन कामों को जो हाथों से करना पड़ता है, ऐसे कामों को वो बड़ा इजीली कर लेते हैं। लेकिन यही काम दूसरे लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसका मतलब नहीं है कि उनमें सामर्थ्य नहीं है, वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकर है। तो आपको ये पता लगाना होगा अपने बारे में सबसे पहले कि आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकर हो या कॉन्क्रीट थिंकर हो। और जिस दिन आपको ये पता लग जाएगा कि आप किस टाइप के थिंकर हो, उस दिन से आपको ज़्यादा परेशानी होने की नहीं है। और एक सलाह मैं देना चाहता हूँ कि आप अपने लिए एक मॉडल बनाइए। एक मॉडल बनाओ कि भैया मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, ये मेरी स्ट्रेंथ है, ये मेरी वीकनेस है, ये मैं ठीक कर सकता हूँ, इसके लिए मुझे ट्राई नहीं करना है। बहुत सारे एरियाज़ हैं, और अक्सर यही गलती करते हैं कि हम खिचड़ी पकाते हैं अपनी पर्सनालिटी का, कभी हम इधर कभी कभी उधर, तो घर धोबी का कुत्ता घर का न घाट का, यही हाल हो जाता है। हम सभी लोग को अपने अपने पर्सनालिटी का एक मॉडल बनाना चाहिए हमें। जैसे कि आप ये पहले ही तय कर लो ना, आप भगवान को मानोगे या नहीं मानोगे। हर हाल में मानोगे तो ढंग से मानो, नहीं मानो तो बिल्कुल मत मानो, कोई खराबी नहीं है। लेकिन एक मॉडल रखिए, उस मॉडल में आपको ये सोच लो कि दूसरों की हेल्प करोगे या नहीं करोगे, तीसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसे ही धीरे धीरे करके आप 15-20 बातों का सवाल और जवाब अपने लिए रख लीजिए, और आप मान के चलिए कि वही आपको सूट करता है और वही आप काम करते रहिए। इस तरीके से काम करने पे आपके लिए एक मॉडल डेवलप होगा, और आपके लिए एक डिसिप्लिन आएगी। और ज़िंदगी में डिसिप्लिन से बढ़कर कुछ है नहीं, क्योंकि जो डिसिप्लिन में काम करता है, और डिसिप्लिन का मतलब ये कि मैं क्या कर सकता हूँ क्या नहीं कर सकता हूँ, इसका डिसीजन लेके ही मैं दूसरों को
और दूसरे कामों को करना शुरू करता हूँ। तो इस तरीके से जो काम करो दिल लगा के करो और अपनी पहचान करके कीजिए। किसी और के चक्कर में मत पड़ो, अपने चक्कर में लगो और अपना एक ज़िंदगी का एक मॉडल बनाइए कि मुझे किस तरीके से जीना है और आप उसी पे जीते रहिए, क्योंकि ये दुनिया बहुत रंगीन है, बहुत कलाएं हैं। सबके चक्कर में पड़ोगे, आप सोचोगे ये काम मैं भी कर लूँ, ये काम मैं भी कर लूँ, तो ये होने का नहीं है। कुछ चीज़ें दूसरे करेंगे और हम तमाशा देखेंगे, कुछ चीज़ें हम करेंगे और दूसरे तमाशा देखेंगे।